हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अस्थमा पेशेंट्स में क्यों स्मोकिंग नुकसान देती है, हमारे लंग्स पे क्या इसका साइड इफेक्ट रहता है, या फिर जो स्मोकर्स होते हैं उसमें अस्थमा अटैक्स क्यों जल्दी से ट्रिगर हो जाते हैं। अगर हम बात करें स्मोकिंग की, स्मोकिंग एक ऐसे एलर्जन की तरह हमारे लंग्स को इरिटेट कर देता है, क्योंकि जब भी हम स्मोक करते हैं तो साथ में आपका टबैको तो इनहेल हो ही रहा है, उसके साथ साथ कार्बन मोनोऑक्साइड भी आपके लंग्स तक जा रही है, जिसकी वजह से आपको ब्रीदिंग इश्यूज बढ़ जाते हैं। आपके लंग्स के अंदर डिपोजिशन होनी स्टार्ट हो जाती है, साथ के साथ आपके पैटर्न है उसमें डिस्टर्बेंस आने लगती है, आपको बहुत ज्यादा सफोकेटिंग महसूस होने लगता है, या फिर ब्रीदिंग में एफर्ट्स बढ़ जाते हैं, चेस्ट में टाइटनेस होती जाती है। अगर हम स्मोकिंग बहुत ज्यादा लंबे समय से कर रहे हैं, चेन स्मोकर्स हैं या फिर क्रॉनिक स्मोकर्स रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपके लंग्स इफेक्ट हो सकते हैं। और स्पेशली जब पेशेंट को अस्थमा है, उसके अंदर जब भी आप स्मोक कर रहे हैं तो आपके लंग्स तक जब स्मोक इनहेल हो रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड जा रही है, तो हमारी जो पैसेज है वो कंप्लीटली इरिटेटेड हो जाता है, इन्फ्लेम हो जाता है। बार बार जो इरिटेशन हम अपने ब्रीदिंग पैसेज के अंदर क्रिएट कर रहे हैं एक एलर्जन की वजह से, जैसे हमने बाकी एलर्जेंस की बात की थी, चाहे डस्ट पार्टिकल हो, चाहे अगरबत्ती की स्मोक है, आपका कोई पोलन ग्रेन है या माइट्स हैं, बहुत से ऐसे एलर्जेंस होते हैं। बट स्पेशली हम इन डिटेल बात कर रहे हैं स्मोक के बारे में। तो अगर कोई स्मोकिंग करता है उसमें भी ट्रिगर हो जाते हैं आपके अस्थमा अटैक्स। जो पर्सन स्मोक नहीं भी कर रहा और पैसिवली उसको अगर स्मोक वो मिल रही है, आपके एनवायरनमेंट में ट्रैवल कर रही है, तो उसको भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो अगर आप खुद स्मोक कर रहे हैं, आपको अस्थमा से आप सफ़र कर रहे हैं, तो काइंडली उसको क्विट कीजिए एज सून एज पॉसिबल। और अगर आपको अपने फैमिली मेम्बर्स का ध्यान रखना है या अपने एनवायरनमेंट का ध्यान रखना है, तो पैसिव स्मोकिंग को भी हमें स्टॉप करना होगा, ताकि बाकी लोग इस बीमारी से सफ़र ना करें जबकि उनकी कोई गलती भी नहीं है। तो हमें एजुकेट करना ज़रूरी है लोगों को कि इसके बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर। तो जितने भी अस्थमा के जो ट्रिगरिंग फैक्टर्स होते हैं, या जब आपको अटैक आ रहा होता है, चेस्ट में टाइटनेस है, खांसी है, बलगम बन रहा है, या आपको रिब्स में पेन हो रहा है, ये सारे के सारे सिम्टम्स कम होते चले जाते हैं अगर हम इन ट्रिगरिंग फैक्टर्स से दूर रहते हैं। तो हमें कंप्लीटली इसको स्टॉप करना है और अपना खास ध्यान रखना है। अगर आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में हैं जहाँ कोई स्मोक कर रहा है, तो वहाँ पे आप मास्क ज़रूर पहनिए। आप खुद अगर स्मोकर हैं और इन सिम्टम से सफ़र कर रहे हैं, तो अब हाई टाइम है उसको क्विट करने का। बहुत आपने अपनी लंग्स को परेशान कर दिया है, लेकिन अब उसको रोकने का समय आ चुका है। तो आई होप ये वीडियो आपको एजुकेट करेगी, अवेयर करेगी कि कैसे स्मोकिंग एक जो आपकी बैड हैबिट है वो आपके लंग्स को पूरा ख़राब कर सकती है। इसलिए आपको आज ही उसे क्विट करना है। तो अपना खास ध्यान रखिए। टेक केयर।